स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब इसी मंदिर में मासूम छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप लगे तो ये न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ नवोदय विद्यालय से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। यहाँ कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब वो आरोप क्या है ये भी आपको बता देते हैं। पीड़ित छात्र का कहना है कि 17 तारीख को उसके सहपाठियों ने उसका गला दबाने की कोशिश की, उसे पीटा गया, धमकाया गया और शिकायत पर भी स्कूल प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। आरोप यह भी है कि लगातार दबाव और धमकियों से परेशान होकर बच्चे ने आत्महत्या तक करने का प्रयास कर लिया। सोचिए कितनी दुखद बात है कि एक बच्चा जो वहां पर पढ़ने गया है, माँ बाप ने बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पर अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए भेजा, वहां पर उसके बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से प्रताड़ना यहाँ पर वो बच्चा झेल रहा है, उसकी ये साफ तस्वीर और कहीं ना कहीं ये देखकर उन परिजनों के मन में भी डर होगा जो नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे होंगे। शर्म की बात यह है कि शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर बच्चे ने क्या किया, आत्महत्या करने का प्रयास किया। गनीमत रही बच्चा स्वस्थ है। मामले के जब ये मामला सामने आया तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम और बीओ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। हालांकि स्कूल प्रबंधन इन आरोपों से इनकार कर रहा है। तो वहीं एजुकेशनल काउंसलर मृदुला निगम ने भी छात्र की आंखों की गंभीर बीमारी और उसकी शारीरिक कमजोरी की पुष्टि की है। उनका कहना है कि इन कारणों से बच्चा कई बार मानसिक दबाव में आ जाता है और छोटी घटनाओं को भी बड़ा समझ बैठता है। हालांकि डीईओ ने माना कि इस तरह की घटनाएं चिंताजनक है और भविष्य में छोटे बच्चों की काउंसलिंग और निगरानी के निर्देश भी जारी किए जाएंगे। और बेहद जरूरी है छोटे बच्चों की काउंसलिंग करना, क्योंकि कई बार ना शिक्षक समझ पाते हैं ना परिजन समझ पाते हैं कि उनका बच्चा जो है वो कौन से मानसिक तनाव से गुजर रहा है। ऐसे में काउंसलिंग करके बच्चों की मनोस्थिति को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। भावेश जैन, 17 तारीख शाम को क्या हुआ था? 17 तारीख शाम को 6 बजे मेरे को एक भैया गला दबाए थे। भैया का नाम क्या था? देवाशीष भैया। अच्छा, किसी सर को कंप्लेंट किया था आपने? हाँ। कौन से सर को किया था? रोशन सर, एमओडी। रोशन सर ने क्या कुछ एक्शन लिया था? नहीं लिया था। और 18 तारीख को सुबह क्या हुआ था? 18 तारीख को सुबह मैं पीटी से लौटा था और मेरे को बहुत तेज प्रेशर बढ़ रहा था। हाँ। वो लोग और कुछ लोग मेरे को बोले। उसका काउंसलिंग का रिपोर्ट भी मैंने देखा है, अन्य बच्चों का वो भी देखा है। तो ऐसी घटना नहीं है जो न्यूज़ में चली है, लेकिन फिर भी ऐसी सब चीज़ों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से हम सभी स्कूलों में निर्देश भी देंगे कि छोटे छोटे बच्चों में यदि किसी प्रकार की मानसिक कमजोरी आ रही है तो उनका बहुत केयरफुली उनका ध्यान रखा जाए। बाकी बच्चों में और उसमें काफ़ी डिफरेंस है सर। एक्चुअली सबसे पहले उसके जो आई का इशू है, एक आई से तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है और सेकंड आई में भी 30 या 40% है जो भी विज़न है, तो उसकी वजह से ना वो कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं देख पाता है। तो उसकी वजह से उसको कई बार डिल्यूजन भी होते हैं कि कोई मुझे मारा, जैसे धक्का लग गया किसी बच्चे से। जैसे मुझे कहा गया है, यहाँ के स्टाफ मुझे बताए, एक बच्चे का है भावेश जैन जो क्लास 6 में एडमिशन लिया है और वो एक्चुअली एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। लाइक उसके आईज़ की बहुत प्रॉब्लम है। एक आँख, जैसे पेरेंट ने खुद बताया कि एक आँख उसका काम नहीं करता है और जो दूसरा आँख है उसमें 30% ही विजन है, 70% विजन नहीं है, राइट।